नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। मैं हूं डॉक्टर विनीत गर्ग और लेकर आया हूं आपके लिए एक वीडियो विच इज बेस्ड ऑन एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। हमारा ये वीडियो प्योरली बेस्ड है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स पे। क्लास 12 के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारा सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम है उसमें ज्यादातर सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स पर बेस्ड होते हैं। तो इसीलिए आज के इस वीडियो में हम क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को। ठीक है, दो तरह की प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स करेंगे, एक तो बेसिक प्रॉब्लम्स और एक हम सॉल्व करेंगे एडवांस्ड प्रॉब्लम्स। ठीक है, लेट अस स्टार्ट। इस चैप्टर में हमें तीन तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो देखने के लिए मिलते हैं एग्जाम में। एक हमारा क्वेश्चंस होते हैं रेशियो बेस्ड क्वेश्चंस, सेकंड जो क्वेश्चन होते हैं वो होते हैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के क्वेश्चंस, थर्ड हमारा क्वेश्चंस होते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस। और ये जो लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं इनको मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है आपके लिए। एक तो हो गए सिंपल क्वेश्चंस, सेकंड इज बेस्ड ऑन एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये तीन तरह के क्वेश्चंस हमें देखने के लिए मिलेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं किससे, पहला वाला रेशियो बेस्ड क्वेश्चंस। रेशियो बेस्ड क्वेश्चंस बेसिकली दो तरह के होते हैं। एक टाइप के क्वेश्चंस वो होते हैं जिसमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो के बारे में क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं होता है, और दूसरे टाइप के क्वेश्चन वो होते हैं जिसमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो के बारे में कुछ मेंशन होता है या कुछ स्पेशल पॉइंट मेंशन होता है। तो हम बारी बारी से दोनों टाइप के क्वेश्चंस को अभी आपके सामने सॉल्व करेंगे। तो पहले कुछ क्वेश्चंस लेते हैं स्टूडेंट्स, आपके सामने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जिनको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, गिरिजा, यतिन एंड जुबिन आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। They admit Suresh into partnership and give him 1/5 share of profits. Find the new profit sharing ratio. तो इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पूछा है। लेकिन मैं अगर आपसे कहूं कि इस क्वेश्चन का सैक्रिफाइस रेशियो क्या होगा, तो स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, if nothing is mentioned in the question about sacrificing ratio or any other special point, then old ratio will be assumed as sacrifice ratio। तो यहाँ पर ये जो हमारे तीनों पार्टनर हैं गिरिजा, यतिन और जुबिन, अगर मैं इनका सैक्रिफाइस रेशियो पूछूं तो सैक्रिफाइस रेशियो का आंसर भी 5:3:2 आएगा। तो अगर शॉर्ट क्वेश्चन में निकालने के लिए आता है तो हम कैलकुलेशन करके दिखाएंगे, लेकिन अगर लॉन्ग क्वेश्चन में हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ता है तो कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, ओल्ड रेशियो को ही हम सैक्रिफाइस रेशियो एज्यूम करेंगे। देखिए इस क्वेश्चन में अब हमसे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पूछा है, तो कैसे निकालते हैं इसको, ये अब हम आपके सामने करके दिखाते हैं। ठीक है, तो आप क्या कीजिएगा, अभी आप कॉपी पेन लेके बैठिए और शुरू हो जाइए, हमारे साथ में क्वेश्चन कीजिए, कॉपी और पेन ले लीजिए। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन करते हैं। हमारा जो क्वेश्चन था उसमें क्या था, ओल्ड रेशियो। एक बार फिर से आपको क्वेश्चन दिखाते हैं। देखिए क्वेश्चन में हमारा जो रेशियो था, गिरिजा, यतिन और जुबिन, GYZ 5:3:2, GYZ 5:3:2, GYZ ओल्ड रेशियो 5:3:2। न्यू पार्टनर क्या कौन थे, न्यू पार्टनर सुरेश, उनको एस का नाम दे देते हैं। और कितना शेयर था उनका, एक बार फिर से देखिए क्वेश्चन में, उनका शेयर था आपका 1/5 शेयर था क्वेश्चन में। ठीक है, तो इसका मतलब नए पार्टनर का शेयर कितना है, 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट। सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, इसमें रिमेनिंग शेयर निकालेंगे। रिमेनिंग शेयर कैसे निकालेंगे, 1 - 1/5 कीजिए, इसको कितना आएगा, 4/5। तो हमारा रिमेनिंग शेयर कितना आया, 4/5। अब हमें न्यू रेशियो कैलकुलेट करना है। जी न्यू शेयर, जी का न्यू शेयर कैसे निकालेंगे, रिमेनिंग शेयर इनटू ओल्ड शेयर। जी का ओल्ड शेयर कितना है, 5/10, कितना हो गया स्टूडेंट्स, 20/50। ठीक है,
इसी तरीके से y का न्यू शेयर कैलकुलेट कीजिए, रिमेनिंग शेयर इनटू y का शेयर। y का शेयर कितना है ओल्ड वाला 3/10, तो कितना हो गया ये 12/50। z न्यू शेयर, अब z का न्यू शेयर निकालिए, रिमेनिंग शेयर इनटू z का ओल्ड शेयर। कितना है z का ओल्ड शेयर 2/10, ये कितना हो गया 8/50। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारा 8/50। और हमारा नए पार्टनर का नेम क्या है एस न्यू शेयर। एस का न्यू शेयर कितना है क्वेश्चन में गिवन है 1/5। तो हमारे पास में चारों के न्यू शेयर आ गए। जी का न्यू शेयर 20/50, वाई का न्यू शेयर 12/50, जेड का न्यू शेयर 8/50, एस का न्यू शेयर 1/5। अब हमें स्टूडेंट्स करना क्या है, इन सबके डिनोमिनेटर्स हैं उनको हमें रिमूव करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम जी, इसके कई तरीके हो सकते हैं, हर टीचर का तरीका अपना अपना अलग होता है, हमारा कुछ अलग है। सबके अपॉन में देखिए कितना फिगर है 50 लिखा हुआ है, तो मैं इन सबको अगर 50 से मल्टीप्लाई कर दूं तो सबका डिनोमिनेटर हट जाएगा। 20/50 इंटू 50, 12/50 इंटू 50, 8/50 इंटू 50, देन 1/5 इंटू 50। ठीक है, तो रेशो क्या आ गया हमारे पास, न्यू रेशो आ गया हमारे पास 20:12:8:10। ये 2 से डिवाइड हो रहा है पूरा, इसको 2 से और डिवाइड कर दीजिए, 10, 6, 4, 5। ये हमारा क्वेश्चन हुआ सॉल्व। फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें सैक्रिफाइस रेशो के बारे में कुछ भी गिवन नहीं था, हमने क्या निकाल दिया, न्यू रेशो निकाल दिया। अब कोई ऐसा क्वेश्चन देखेंगे जिसमें सैक्रिफाइस रेशो के बारे में कुछ कहा हो या कुछ और भी बताया गया हो। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स, देखिए सेकंड वाला क्वेश्चन देखते हैं। A and B are partners sharing profit and loss in the proportion of 7:5. They agreed to admit C, their manager, into partnership, who is to get 1/6 share in the profits. He takes his share 1/24 from A and 1/8 from B. Calculate new profit sharing ratio. देखिए इस क्वेश्चन में आपको किस पार्टनर ने कितना सेक्रीफाइस किया है ये बता रखा है, या फिर ये कह लीजिए कि मिस्टर, नए पार्टनर का नाम क्या है भाई, मिस्टर सी। तो मिस्टर सी ने मिस्टर ए और बी से कितना शेयर लिया है वो क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन है। 1/24 लिया है ए से और 1/8 लिया है फ्रॉम बी से। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे होगा भाई, ओल्ड शेयर हमारे पास मालूम है, ओल्ड शेयर में से अगर मैं सेक्रीफाइस डायरेक्ट लेस कर दूंगा तो क्या बचेगा, न्यू शेयर। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिए बेटा, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिए अब। ठीक है, हमारा फिर से देखिए एक बार क्वेश्चन। क्वेश्चन सेकंड था, ए बी पार्टनर है 7:5 में। ठीक है, ए एंड बी पार्टनर है 7:5 में। सी को उन्होंने पार्टनर बनाया है, सी क्या है, न्यू पार्टनर है। क्वेश्चन देखें एक बार फिर से, सी न्यू पार्टनर है और न्यू पार्टनर जो है उसका शेयर कितना है, सी का 1/6 शेयर। देखिए यहां पर लिखा हुआ है 1/6 शेयर, जो उसने 1/24 और 1/8 लिया है। सी का शेयर है 1/6, जो उसने ए से कितना लिया है, यानी ए का सेक्रीफाइस कितना है 1/24, बी का सेक्रीफाइस कितना है 1/8। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एज न्यू शेयर, ए का न्यू शेयर फाइंड आउट करेंगे। कैसे करेंगे, ओल्ड शेयर 7/12 माइनस सेक्रीफाइस, एलसीएम लीजिए, डन।
इसी तरीके से बी का न्यू शेयर कैलकुलेट करेंगे। ओल्ड शेयर इज 5/12 माइनस बी का सेक्रीफाइस कितना है 1/8। एलसीएम ले लीजिए, 24 एलसीएम आ गया, दिस इज 7/24। सी का न्यू शेयर कितना है स्टूडेंट्स, देखिए जरा सी का न्यू शेयर कितना है 1/6। तो हमारे पास इसी तरीके से क्या आ गया बेटा, तीनों का न्यू शेयर आ गया। ठीक है, कितना कितना आ गया, ए का न्यू शेयर 13/24, बी का न्यू शेयर 7/24 और सी का न्यू शेयर 1/6। ठीक है, तो ए बी एंड सी न्यू शेयर, इसका भी डिनोमिनेटर हमको हटाना होगा, डिनोमिनेटर रिमूव करना होगा। 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा 13, 7, 6 4 24, आंसर आ गया। चलिए एक और क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, ये बोर्ड में 2-3 बार क्वेश्चन आ चुका है, तो इस पे स्पेशल ध्यान दीजिएगा। A, B and C are partners sharing profit in the ratio 2:2:1। तो ओल्ड रेशो कितना है ABC का 2:1। D को इन्होंने पार्टनर बनाया है, न्यू पार्टनर बनाया है और D का शेयर कितना है 1/6 शेयर। ठीक है, अभी तक क्वेश्चन में कोई भी नई बात नहीं है। C will retain his original share। मेन लाइन क्या है क्वेश्चन की, C will retain his original share, मतलब C ने सेक्रीफाइस करने से मना कर दिया, अब C सेक्रीफाइस नहीं करेगा, सिर्फ A और B सेक्रीफाइस करेंगे। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सेक्रीफाइस रेशियो। तो अब हम इसको सॉल्व करके देखते हैं आपके सामने। देखिए स्टूडेंट्स, यहां मैंने लिख लिया ओल्ड रेशियो ऑफ A, B एंड C। क्वेश्चन में मेंशन था, अभी दिखाया था आपको 2:2:1। ये हमारा ओल्ड रेशियो है। D जो कि न्यू पार्टनर है, उसका शेयर कितना है 1/6। C will retain his original share, C sacrifice नहीं करेगा, अपना ओरिजिनल शेयर रिटेन करेगा और उसका रेशो कितना है 1/5। रिमेनिंग शेयर निकालेंगे जैसा कि निकालते हैं, 1 माइनस न्यू पार्टनर का शेयर माइनस 1/5 आल्सो। जो पार्टनर ये कहता है कि वो अपना ओरिजिनल शेयर रिटेन करेगा, उसका शेयर भी हमें यहाँ पर माइनस करना होता है रिमेनिंग शेयर निकालने के लिए। तो यहाँ पर एलसीएम लेके हमने इसको माइनस किया, माइनस करने के बाद क्या वैल्यू आई 19/30। तो रिमेनिंग शेयर आ गया हमारा 19/30। अब हम क्वेश्चन वैसे ही करेंगे जैसे क्वेश्चन करते हैं। ए का न्यू शेयर निकालेंगे। ए न्यू शेयर कैसे आएगा, रिमेनिंग शेयर इनटू ए का ओल्ड शेयर। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ए और बी का जो म्यूचुअल रेशो है 2:2 मींस 1:1, एक ही बात हो गई, उसको हमें मल्टीप्लाई करना है, हमें उसको सी वाले शेयर को इग्नोर करना है क्योंकि सी सेक्रीफाइस नहीं करेगा। 19/30 इंटू 1/2 जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 19/60। बी का न्यू शेयर निकालेंगे सेम एज ए शेयर, 19/30 इंटू 1/2, ये भी आएगा 19/60। इसके बाद सी का न्यू शेयर देखेंगे, सी का न्यू शेयर ओल्ड शेयर दोनों सेम है 1/5 क्योंकि वो अपना ओरिजिनल शेयर रिटेन करेंगे। डी का न्यू शेयर कितना है हमारा, डी का न्यू शेयर है 1/6 विच इज गिवन इन द क्वेश्चन। तो ए बी सी डी चारों का न्यू शेयर देखें तो कितना हो गया 19/30, सॉरी 19/60, 19/60, 1/5, 1/6। ओके स्टूडेंट्स, अब इसका डिनोमिनेटर रिमूव करना है, जैसे कि हमने पहले भी बताया था 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 19, 19, 12 और 10, ये क्या आ गया हमारा ए बी सी और डी का न्यू रेशो आ गया। अगर क्वेश्चन में आपसे सेक्रीफाइस रेशो भी पूछा है जैसे कि पूछा है तो हम क्या करेंगे, अगर क्वेश्चन में ओल्ड रेशो भी गिवन है न्यू रेशो भी गिवन है तो ओल्ड रेशो में से डायरेक्टली न्यू रेशो लेस कर देंगे तो क्या निकल के आ जाएगा हमारा सेक्रीफाइस रेशो। तो इसी तरीके से हम रेशो के और क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकते हैं, तो इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा स्टूडेंट्स। आगे हम अब बात करते हैं नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है इस चैप्टर का, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल को समझते हैं पहले। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के 5 मेथड्स हैं, ठीक है, उनको हम बारी बारी से समझेंगे। फर्स्ट मेथड इज गुडविल
या फिर प्रीमियम फॉर गुडविल, एक ही बात है, इज ब्रॉट इन कैश और बाय चेक बाय द न्यू पार्टनर, यानी कि न्यू पार्टनर गुडविल की अमाउंट को कैश में या चेक के थ्रू, मींस कैश ही एक तरह से लेकर आया है। तो ये हमारा फर्स्ट मेथड है। इसमें क्या जर्नल एंट्रीज होंगी, देखिए, कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें क्या होगा कि जितना भी कैश में या बैंक के थ्रू लाए हैं वो अमाउंट यहां पर आ जाएगी हमारा। न्यू पार्टनर कैपिटल में कौन सी अमाउंट आएगी, जितना कैपिटल की अमाउंट न्यू पार्टनर लेकर आया है। प्रीमियम फॉर गुडविल में क्या आएगा, प्रीमियम फॉर गुडविल में आएगा जितना गुडविल की अमाउंट को न्यू पार्टनर लेकर आया है। तो ये हमारी होगी फर्स्ट एंट्री। इसके बाद सेकंड एंट्री क्या होती है, जितना भी अमाउंट न्यू पार्टनर गुडविल के लिए लेके आते हैं वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशो। उसकी एंट्री क्या होती है स्टूडेंट्स, देखिए, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। भाई अगर कैपिटल फिक्स्ड है तो हम करंट अकाउंट वर्ड यूज करेंगे, और अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो क्या वर्ड यूज करेंगे, कैपिटल अकाउंट। तो ये फर्स्ट मेथड की दो एंट्री आपने देखी, फर्स्ट दिस एंड सेकंड दिस। आफ्टर दैट नेक्स्ट एंट्री देखिए, नेक्स्ट एंट्री है ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश बीइंग गुडविल विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स। ये किस चीज की एंट्री है, अगर पार्टनर्स को जो गुडविल की अमाउंट मिली है जो हमने डिस्ट्रीब्यूट किया था सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में सैक्रिफाइसिंग रेशो में, अगर वो उस गुडविल की अमाउंट को विड्रॉ कर लेते हैं, वापस निकाल कर लेके जाते हैं बिजनेस से, तो ये एंट्री उसके लिए बनती है। कई बार क्या होता है कि क्वेश्चंस में पूरा अमाउंट विड्रॉ कर लेते हैं, कई बार उसका एक पार्ट विड्रॉ करते हैं। तो जब उसका एक पार्ट विड्रॉ करेंगे तो ये एंट्री उस पार्ट वाली अमाउंट से बनेगी, अदरवाइज फुल अमाउंट से बनेगी। लेकिन ये एंट्री क्वेश्चन में तभी बनेगी जब क्वेश्चन में ये कहा गया हो कि उन्होंने यानी ओल्ड पार्टनर्स ने उस अमाउंट को विड्रॉ कर लिया है जो गुडविल के लिए उन्हें मिली थी। तो स्टूडेंट्स, ये आपने देखा फर्स्ट मेथड। आगे देखते हैं सेकंड मेथड। सेकंड मेथड क्या है, सेकंड मेथड है गुडविल इज पेड प्राइवेटली। मींस अगर गुडविल की अमाउंट न्यू पार्टनर ओल्ड पार्टनर्स को प्राइवेटली पे करते हैं तो उसके लिए नो एंट्री विल बी मेड। उसके लिए बेटा नो एंट्री विल बी मेड, कोई एंट्री नहीं बनती है। ठीक है, देखिए यहां पर हमने लिखा है कोई एंट्री नहीं बनेगी, तो इस मेथड में कोई एंट्री नहीं है। थर्ड मेथड, व्हेन द न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज और हर शेयर ऑफ गुडविल। नया पार्टनर जब अपने शेयर की गुडविल नहीं लाता है, यानी क्या हो गया, अनेबल टू ब्रिंग द गुडविल। अनेबल टू ब्रिंग द गुडविल के केस में क्या जर्नल एंट्री होती है स्टूडेंट्स, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। यहां पर आपको ध्यान ये देना है कि न्यू पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट होगा, कैपिटल अकाउंट डेबिट नहीं होगा। और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करंट अकाउंट दोनों हो सकते हैं। अगर कैपिटल फिक्स्ड है तो करंट अकाउंट वर्ड यूज करेंगे, और अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो कैपिटल अकाउंट यूज करेंगे। अब ये जो गुडविल की अमाउंट है, ये जो एंट्री होगी बेटा, ये किस अमाउंट से होगी, न्यू पार्टनर के शेयर की गुडविल के अमाउंट से। सपोज कीजिए पूरी फर्म की गुडविल है 1 लाख रुपीस और न्यू पार्टनर का शेयर है 1/5। मान लीजिए फर्म की गुडविल है 1 लाख रुपीस और न्यू पार्टनर का शेयर है 1/5। तो 1 लाख का 1/5 निकालिए स्टूडेंट्स, कितना आएगा, 20,000। तो ये एंट्री किस अमाउंट से बनेगी, 20,000 रुपीज से बनेगी। और किस रेशो में बनेगी, सैक्रिफाइसिंग रेशो में बनेगी। ओके, नेक्स्ट मेथड देखते हैं। नेक्स्ट मेथड, व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग ए पार्ट ऑफ गुडविल। जब नया पार्टनर गुडविल की अमाउंट लेकर तो आता है लेकिन पूरी अमाउंट लेकर नहीं आता, उसका एक पार्ट लेके आता है। ठीक है, इसका एग्जांपल लेते हैं अपने पास से। सपोज कीजिए न्यू पार्टनर की जो गुडविल है शेयर की वो 10,000 रुपीज है, लेकिन उसमें से न्यू पार्टनर ओनली 8,000 रुपीज लेके आए हैं। तो होगा क्या,
देखिए क्या लिखा है हमने यहां पर, फर्स्ट मेथड प्लस थर्ड मेथड, मींस कि 8,000 रुपीज से तो फर्स्ट मेथड की एंट्रीज बनेंगी, और जितना अमाउंट वो लेकर नहीं आए हैं, जैसे 2,000 रुपीज नहीं लेके आए, उससे थर्ड मेथड की एंट्री बनेगी। मींस कि इस मेथड की कोई भी अलग से नई एंट्री नहीं होती है, जितनी अमाउंट लेके आए हैं उससे फर्स्ट मेथड की एंट्री बनेगी, और जितनी नहीं लेके आए उससे थर्ड मेथड की एंट्री बनेगी। एक और लास्ट हमारा बनता है मेथड, वो है प्रीमियम बॉट इन काइंड, कि जो न्यू पार्टनर है वो गुडविल लेकर तो आए हैं लेकिन कैश में लेके नहीं आए, काइंड में लेके आए, मींस असेट्स लेके आए हैं, तो उसके लिए एंट्री सेम वही रहेगी जो एंट्री हमारे फर्स्ट मेथड में थी, बस थोड़ा सा चेंज आएगा। वहां पर कैश या बैंक अकाउंट डेबिट था और यहां पर क्या हो जाएगा, असेट्स अकाउंट डेबिट। इसमें आप ध्यान ये दीजिएगा कि जो असेट्स डेबिट होंगी वो इंडिविजुअली सारी असेट्स डेबिट होंगी, जैसे फर्नीचर डेबिट, प्लांट डेबिट, मशीनरी डेबिट, जो भी चीजें लेके आए वो सब डेबिट होंगी। और टू न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, इसमें न्यू पार्टनर की कैपिटल की अमाउंट आएगी, और टू प्रीमियम फॉर गुडविल, और इसमें गुडविल की अमाउंट आएगी। तो ये हमारा गुडविल के मेथड्स थे जो हमने अभी देखे, पूरे 5 मेथड्स। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर फर्म की बुक्स में गुडविल ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है तो उसको पहले राइट ऑफ किया जाएगा, चाहे वो कोई भी मेथड हो। किसी भी मेथड में वो एंट्री हो सकती है। वो एंट्री किस चीज के लिए होती है, ऑलरेडी अपीयर गुडविल को राइट ऑफ करने के लिए होती है। किस रेशो में होती है, ओल्ड रेशो में होती है। जैसे यहां पर देखिए आप, अभी यहां मैंने एंट्री बनाया हुआ है आपके सामने, ये एंट्री है, ये एग्जिस्टिंग गुडविल के लिए एंट्री होती है। एंट्री होती है ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, ये एंट्री होती है हमेशा किस रेशो में, ओल्ड रेशो में। तो अगर क्वेश्चन में गुडविल ऑलरेडी अपीयर करती है या ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है तो हमें उसे राइट ऑफ करना होता है, और राइट ऑफ करने की ये एंट्री होती है। तो स्टूडेंट्स, इससे आगे का जो चैप्टर है वो हम पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, विच इज एडमिशन ऑफ ए पार्टनर पार्ट 2।